सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आपके अपने राहुल सर एक नया वीडियो फिर से लेकर आए। आशा करते हैं आप हमारा प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, जो हमने एक आप लोगों के लिए कमिटमेंट किया था कि सारे बच्चे क्या करते हैं 4 मार्क्स 6 मार्क्स 10 मार्क्स का प्रिपरेशन पूरे साल करते हैं, बट एक जो टॉपिक स्किप हो जाता है दैट इज एमसीक्यू और एसएक्यू, जो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। जैसे प्रीवियस वीडियो हमारा सिर्फ किस पे फोकस था, एमसीक्यू पे फोकस था, बट आज का जो वीडियो है वो किस पे फोकस है, वो एसएक्यू पे फोकस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो अब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट इज पार्टनरशिप डेट। भैया पार्टनरशिप डेट होता क्या है, तो पढ़ते हैं फिर समझते इसका मतलब क्या होता है। ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड ऑफ कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट among partner is known as partnership deed. Suppose for example हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें 3 पार्टनर थे, राम श्याम घनश्याम। ठीक है, तो राम श्याम घनश्याम तीनों जब आप बिजनेस में आएंगे तो तीनों के बीच में कुछ तो कुछ एग्रीमेंट बनेगा ना, कि भैया हमारा क्या काम होगा, आपका क्या काम होगा। तो सारा कौन कितना सैलरी लेगा, कौन कितना कमीशन लेगा, कौन कितना रेंट लेगा, कौन क्या लेगा, कौन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट है, सब तो वो कहीं ना कहीं कागज में लिखा रहना, मेंशन होना चाहिए ना। तो जो लिखा हुआ मेंशन रहता है उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डेट। तो पार्टनरशिप डेट का डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स और कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज द पार्टनरशिप डेट। तो क्लियर है क्या? चलो बात करते हैं क्या बोलते हैं, स्टेट एनी फोर कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डेट। भैया पार्टनरशिप में क्या क्या लिखा रहता है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए, उसी को थोड़ा सा डिस्कस फिर से करते हैं। द डेट ऑफ फॉर्मेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। भैया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो उसका डेट क्या है वो भी मेंशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर अगर पार्टनरशिप कोई अगर ड्यूरेशन है 2 साल 3 साल 5 साल, वो भी ड्यूरेशन को भी क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, जो कि हम लोगों ने नंबर 1 डिस्कस कर चुका है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। भैया हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हमारे 3 पार्टनर थे, राम श्याम घनश्याम। तो भैया राम का पूरा नाम क्या है, राम जायसवाल, श्याम पुरोहित, घनश्याम यादव। तो उनका प्रॉपर नेम और प्रॉपर एड्रेस, अगर राम श्याम ने मिलकर घनश्याम को धोखा दिया तो उसका प्रॉपर एड्रेस रहेगा तो वहां तक पहुंचा जा सके ना। इसलिए सेकंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। फिर बात करते हैं थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स ऑफ अ पार्टनर। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बिजनेस में कहीं अगर ये पैसा कुछ, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, अगर किसी बैंक में अगर आप डिपॉजिट करेंगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना। अब आप वही से बिजनेस में भी क्या कर रहे हैं, आप बैंक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिजनेस को भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा ना, मतलब पार्टनर्स को मिलेगा ना। तो इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए वो भी मेंशन होता है कहां पे, पार्टनरशिप डेट में। फिर बात करता है ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर। भैया पहले बात करते हैं ड्राइंग्स होता क्या है। ड्राइंग्स होता है फॉर पर्सनल यूज के लिए। अब थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं और समझते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे एक आदमी कहीं जॉब करता है किसी भी कंपनी में, XYZ कंपनी है, उसको घर चलाने के लिए प्रॉपर सैलरी मिलता है पर मंथ, और वो उस पैसे से उस सैलरी से वो क्या करता है, वो घर चलाता है। लेकिन कोई अगर राम श्याम घनश्याम जो बिजनेस करे, क्या उनको कोई सैलरी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिला। तो उनको घर चलाने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए ना, तो वो पैसा विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए। तो उनको बिहार में क्या पे करना पड़ता है, किसको पे करेंगे, आप फॉर्म को पे करेंगे। क्या इंटरेस्ट, क्या रेट देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? बात करते हैं नंबर 4, रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस शेयर विल बी शेयर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अब राम श्याम घनश्याम तीनों मेहनत कर रहे हैं, तीनों के बीच में क्या रेशियो होना चाहिए। 100% प्रॉफिट जो मिल रहा है 50% राम लेके गए, 30% श्याम लेके गए, 20% घनश्याम ले गए। तो ये रेशियो क्या होना चाहिए वो भी डिस्कस होना चाहिए, कहां पे, पार्टनरशिप डेट में। समझ में आया क्या? सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट म्यूचुअल रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स गवर्न बाय। अगर हमारे बीच में पार्टनरशिप डेट नहीं है तो म्यूचुअल रिलेशन के लिए कोई एक्ट होना चाहिए ना, तो वो है हमारा द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है क्या? बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, गिव एनी 2 रीजन इन फेवर ऑफ हैविंग पार्टनरशिप डेट। हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया था पार्टनरशिप डेट क्या है, कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। हमने आंसर दिया था ऑप्शनल है, लेकिन हमारे लिए पार्टनरशिप सही होता है। क्या होता है, सही होता है करा लेने से। तो उसके फेवर में 2 पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला क्या बोलता है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट या कोई डाउट या पार्टनरशिप डेट इज द गाइडिंग डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ भी डिस्प्यूट हुआ या कुछ भी डाउट हुआ तो पार्टनरशिप डेट में
प्रॉपर तरीके से लिखा रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, चेक तो कर सकेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल रामश्याम घनश्याम ने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% होना चाहिए, पार्टनरशिप में मेंशन कर दिया, बट उधर श्याम से आ रहा बोला नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट होना चाहिए, 4% होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन दे रहा, पार्टनरशिप में दे रहा, फर्म को दे रहा है, तो घटाने के चक्कर में था। और श्याम और घनश्याम क्या बोला, नहीं 6% है, तो पार्टनरशिप बिट अगर बना रहे तो वहां से प्रॉपर चेक कर लेंगे ना कि हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6% लिखा हुआ है, तो डिस्प्यूट को क्लियर किया गया नहीं क्लियर गया है, यहाँ पे वही फेवर रीजन दिया गया है। दूसरा क्या होता है, इन केस स्पेसिफाई द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ईच पार्टनर, अगर मान लो 3 पार्टनर है राम श्याम घनश्याम को, श्याम को कोई काम दिया गया है और श्याम को काम करने का मन नहीं कर रहा है, बोला हम ये काम नहीं करेंगे, तो अगर पार्टनरशिप डेट में लिखा रहेगा तो उस बात से वो मुकर नहीं सकता ना, इसलिए पार्टनरशिप डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया, अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक जो 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 टॉपिक पिक कर रहे हैं वो हमारा सबसे पहले हमारा कमीशन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वेरी वेरी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो कमीशन के ऊपर हमारा 2 तरीके के क्वेश्चंस आता है, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक आता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक बार ध्यान देते हैं कमीशन को लेकर के एग्जाम में, बिफोर चार्जिंग और दूसरा क्या आता है बच्चों, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कुछ करना नहीं है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन जैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, क्या रहेगा, कमीशन के ऊपर इंटू रेट, क्या रहेगा, कमीशन जो मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, जो नेट प्रॉफिट जिसके ऊपर कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे, कमीशन जो हम लोग नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं या जो कोई टर्नओवर जो सेल करता है उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं नेट प्रॉफिट, क्या है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, और कुछ भी नहीं बच्चों, रेट ऑफ परसेंटेज जो कमीशन दिया रहेगा वो रेट परसेंटेज में रहेगा, उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है, और कुछ भी नहीं करेंगे। बट बात करते हैं जब आफ्टर के लेकर के रहेगा तो वहां पे आफ्टर को लेकर के क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशंस प्लस 100 प्लस आरओसी, बस और कुछ नहीं करना है, समझ में आया। जब भी बात करते हैं कमीशन को लेकर के, कमीशन को लेकर के 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कुछ भी झमेला नहीं है, बस नॉर्मली जो भी नेट प्रॉफिट दिया उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। बट जब बात करते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस आरओसी, और कुछ भी नहीं है। तो बात करते हैं क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 49,500, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए ये वाला टॉपिक बात कर रहे हैं, बिफोर चार्जिंग सच हिज कमीशन मैनेजर कमीशन विल बी व्हाट। तो हमारा सिंपल सा बात क्या बोला है, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 49,500, रेट ऑफ कमीशन क्या दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। बच्चों परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4950, सिंपल सा बात, 1010 कितना है, 4950 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या। सो बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बात करते हैं जो आपके क्वेश्चन जो स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म is rupees 79,800, manager is entitled to a commission of 5% of profit after charging his commission। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्या दिया, आफ्टर चार्जिंग। जब भी आफ्टर चार्जिंग का बात करेगा बस नेट प्रॉफिट इनटू आरओसी डिवाइडेड बाय 100 प्लस आरओसी, और कुछ भी नहीं करना है, वही हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट कितना दे रहा है, 79,800 इनटू कमीशन रेट कितना दिया हुआ है, 5% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 3800, ठीक है। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके जो स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, अभय चिराग एंड ऋतिक आर पार्टनर्स इन द रेशियो
ऑफ 5:3:2। जो पढ़े बस उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभय, चिराग, ऋतिक, क्या रेशियो बोल रहा है? 5:3:2। ठीक है। फिर बोल रहा है क्या? बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ ₹70,000 फॉर्म प्रॉफिट इज 97,000। मतलब 97,000 क्या था ना, टोटल प्रॉफिट था। इसमें से 17,000 रुपये क्या चला गया? चिराग को सैलरी दे दी है, बचा क्या? 80,000। अब क्वेश्चन क्या बोले, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाउ मच इन टोटल चिराग विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। ठीक है। जैसे हमारा जो प्रॉफिट कितना था बच्चों? प्रॉफिट था हमारा 97,000। ठीक। अब 17,000 रुपये क्या ले लिया? ये सैलरी ले लिया। ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 80,000। अब 80,000 एक तो इसको ये मिलेगा चिराग को, अब इसमें से इसका शेयर भी मिलेगा 80,000। चिराग का शेयर क्या है? 3/10। एक बार कैलकुलेट करेंगे, 80,000 इंटू 3/10 कितना आ रहा है? 24,000। ठीक है। इसको तो ये 24,000 इसको शेयर बोलेंगे, और प्लस शेयर मिल रहा है, प्लस 70,000 क्या मिल रहा है? सैलरी। तो अगर सम अप करेंगे तो दैट मीन्स 41,000 क्या मिल रहा है इसको? टोटल मिल रहा है फ्रॉम फर्म से। ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। इन अ पार्टनरशिप फर्म। पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम बात करते हैं जो टॉपिक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए जो क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस किए। फिर हम लोगों ने कमीशन के बारे में डिस्कस किया। कमीशन के लिए दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेकर डिस्कस किए। फिर अब बात करते हैं ड्राइंग्स को लेकर के। ड्राइंग्स में बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, ये जो एवरेज पीरियड निकालने के में होता है ना, उसी में प्रॉब्लम होता है। तो उसी क्वेश्चन को पिक किए ताकि आपको हर एक कंसेप्ट को क्लियरिटी समझ में आए। तो क्वेश्चन जो बनता है ना ड्राइंग्स में, जो एवरेज पीरियड को लेकर के क्वेश्चन बनता है, वो टोटल 6 टाइप्स क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दूसरा होता है मिड ऑफ ईच मंथ, तीसरा होता है एंड ऑफ ईच मंथ। फिर एक बात होता है कि क्वार्टर बेस पे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। इन अ पार्टनरशिप फर्म ए पार्टनर विड्रू, कितना विड्रू कर रहा है? 5,000 पर मंथ। कितना विड्रू कर रहा है? 5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। देखो बच्चों फिर से पढ़ते हैं। इन अ पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर विड्रू 5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। दैट मींस इसको फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है। इसको हमारा दिमाग क्लिक करना चाहिए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब मंथ के शुरुआत में। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, जो पैसा विड्रॉ करे पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ करे। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? ठीक है। तो सिंपल सा बात है, पहले टोटल ड्राइंग क्या कर रहा है, पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। टोटल ड्राइंग, ठीक है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग, फिर एवरेज पीरियड। देखिए मैंने एवरेज पीरियड को लेकर के यहाँ पे कंसेप्ट दिया है। पहले समझता है टोटल ड्राइंग। अगर बंदा जो पार्टनर है 5,000 पर मंथ अगर विड्रॉ कर रहा है, तो दैट मीन्स टोटल ड्राइंग क्या होगा? 5,000 पूरे साल का विड्रॉ कर रहा होगा। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है 3 महीना विड्रॉ करे, 4 महीना, ऐसा कुछ तो बोला नहीं। दैट मीन्स हम अज्यूम करेंगे 12 महीना विड्रॉ करे। तो हमारा टोटल ड्राइंग क्या आएगा? 12 5,000 इंटू 12 कितना आएगा बच्चों? 60,000। कितना आएगा? 60,000 इंटू रेट क्या बोल रहे हैं बच्चों? समझते हैं। रेट बोल रहा है 6%। अच्छा परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड बच्चों क्या करते हैं? रट के जाते हैं, जो हम लोग रटेंगे नहीं। तो समझते एवरेज पीरियड। जब जो पार्टनर अगर पैसा विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पार्टनर अगर बिगिनिंग में शुरुआत करता है, मतलब सिंपल सा बात है, मंथ पहले लिखते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीना वो पैसा विड्रॉ करता है। तो वो जब बिगिनिंग ऑफ मतलब ये अप्रैल का पहला मंथ में फर्स्ट डे में विड्रॉ कर रहा है। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चंस क्या बोले, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या बोल रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब पूरे साल तो पैसा विड्रॉ करा, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर करेंगे जो टाइम फर्स्ट टाइम जो विड्रॉ कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम कब विड्रॉ कर रहा है? अप्रैल, अप्रैल बोले तो अप्रैल फर्स्ट। अगर आप मेरे पास पढ़ने अप्रैल को पढ़ना है, क्या अप्रैल का फीस दीजिएगा नहीं दिएगा? हाँ सर देंगे, अप्रैल फर्स्ट में पढ़ेंगे तो अप्रैल का फीस देंगे। तो भैया वैसे फर्स्ट अप्रैल को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो अप्रैल को भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा एवरेज पीरियड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन आई से 12 लिख सकते हैं। अब लास्ट ड्राइंग कब वो कर रहा है? पूरे साल तो ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें फोकस नहीं करें। एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें सिर्फ ये चीज फोकस करना चाहिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो कि हमने समझ में आ गई। ये जो फोकस बोला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या बोला है? 12 बोला है। क्या बोल रहे हैं? 12। अब बात करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब लास्ट ड्राइंग कब करेगा? मार्च में। एक मार्च को लास्ट ड्राइंग करेगा, तो ये मार्च को भी कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? हाँ सर करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6.5 आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 6.5 डिवाइडेड बाई 12। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर पे, क्या बोलता है? 60,000 इंटू 6% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 1950। क्लियर है क्या? समझ में है? देखो बाबू, रटना नहीं, समझना है, लॉजिक से बच जाएंगे। एग्जाम में अगर लॉजिक लेके जाएंगे हमारा हर एक सम्स बनेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एक कंसेप्ट है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसको समझना है। कैसे समझना है? हर कोई यहाँ तक तो पहुंच सकता है, और यहाँ के लिए लोग क्या करते हैं? रटते हैं। रटना नहीं है, हमें रटने नहीं है, तो ये फॉर्मूला पे फोकस करना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब वो पहला अप्रैल में निकाल विड्रॉ करो तो 12, अब यहाँ पे लास्ट ड्रॉ कर रहा है मार्च, इसको भी कंसीडर करेंगे। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6.5। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। जाहिद इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रू 2000 पर मंथ on the last day of every month during the year ended 31st March 2019. If interest on drawing is charged at the rate 9% per annum, the interest charge will be what? क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। ऑन द लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, क्या बोला? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, दैट मीन्स हमारा कंसेप्ट बोलता है एंड ऑफ ईच मंथ। अगर इसको देखिए क्या बोल रहा है, 2000 पर मंथ विड्रॉ करता है। क्या करता है? 2000 पर मंथ। 2000 इंटू 12 कितना आएगा? 24,000 आएगा। तो दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों? टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ ड्रॉइंग इंटू एवरेज पीरियड। फिर यहाँ पे एवरेज पीरियड का खेला स्टार्ट हो गया। तो टोटल ड्राइंग तो समझ में आ गया सर, 24,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोल रहा है बच्चों? 9%। कितना बोल रहा है? 9%। परसेंटेज को डालेंगे डिवाइड बाई 100। वेरी गुड। अब बात करते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड को कैसे कंसीडर करेंगे इसको समझते हैं पहले। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला ऑलवेज क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब सिंपल सा बात यहां समझते हैं। अप्रैल जो है, अप्रैल में कब विड्रॉ करें? लास्ट में। अप्रैल बोले तो अप्रैल का जो अंत वाला महीना है, लास्ट महीना है, उसमें विड्रॉ करें। तो क्या अप्रैल को कंसीडर करोगे? नहीं। इसको ऐसा समझते हैं, आप मेरे पास अप्रैल के अंत में पढ़ने आए, क्या अप्रैल का फीस दोगे? क्या नहीं दोगे? तो अप्रैल को कंसीडर नहीं करेंगे, तो कंसीडर क्या करेंगे? मई से कंसीडर करें। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। काउंट करते हैं मंथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हमारा एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या कहला रहा है? 11। ठीक है। अब लास्ट ड्राइंग कब करोगे? मार्च में। मार्च के अंत, 31 मार्च को विड्रॉ कर रहे हो, तो इसका क्या कंसीडर करोगे? क्या नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना आएगा? 5.5। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5.5 लिख सकते हैं क्या? डिवाइडेड बाई 12। एक बार कैलकुलेट करते हैं। 24,000 इंटू 9% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना आंसर आया? 990।
समझ में आया क्या? बस बाबू यहाँ पे समझना आप लोगों को क्या है, फॉर्मूला बस यही चीज का है, टाइम लिव्ड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लिव्ड आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, बस इसी चीज को समझना है और इसी तरीके से हमारा सम कंप्लीट होगा। थैंक यू। सो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। गोपाल इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विथड्रू 4000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। दैट मींस जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के थे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का डिस्कस किए थे, फिर एंड ऑफ ईच मंथ डिस्कस किया। अब बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसका, मिड ऑफ ईच मंथ। इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज at the rate 8% per annum, the interest charge will be what? Interest charge will be what? तो सिंपल सा बात, गोपाल फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू एवरेज पीरियड। तो सिंपल सा बात, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 4000 विड्रॉ कर रहा है, 4000 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा, 48,000 आएगा। ठीक है, यहां तक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बोला है, 8% बोल रहा है, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100। अब खेला शुरू कहाँ हो रहा है, एवरेज पीरियड में। एवरेज पीरियड में मतलब कि अगर अगर मैं यहाँ पे अगर अप्रैल को यहाँ पे 0.5 कंसीडर कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि मिड में निकाला 15 अप्रैल से, तो 15 अप्रैल से जो लास्ट 30 अप्रैल 31 अप्रैल तक वहां तक कंसीडर करेंगे, तो कहने से 0.5। अब बचा हुआ कितना, 11 महीना बच गया। मतलब सिंपल सा बात है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 महीना बचा। तो हमारा जो फॉर्मूला बोला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो ये वाला कंसीडर क्या बोला, 11.5 बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5। कैसे, 0.5 अप्रैल का आधा महीना और बचा हुआ 11 महीना, तो 11.5। समझ में आया क्या? फिर बात करते हैं लास्ट में। लास्ट में कब विड्रॉ करा, मार्च में। तो मार्च का ये मिड में विड्रॉ कर रहा है, आधा महीना में, इसको भी 0.5 क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो 11.5 इधर और आधा इधर, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा 6 मंथ आएगा। तो यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड क्या कहलाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 12। तो कैलकुलेट करेंगे 48,000 इंटू 8% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, कितना आंसर आ रहा है, 1920। तो आज का हमारा समापन यहीं पे करते हैं। अगर आपको कहीं कुछ डाउट होता है ना, आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर क्या है, एक बार लिख लेंगे। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्वार्टरली बेस पे बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। टॉप 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे ताकि वो आपके एग्जाम में आ सके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि अपने दोस्तों को शेयर करें जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।